हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सिंपल टॉपिक सीखने वाले हैं। ओके, तो उसी तरह का एक टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, करंट डेंसिटी। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज करंट डेंसिटी। नाउ यहाँ पे पकड़ लो, एक कंडक्टर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे एक कंडक्टर दिया हुआ है और ये कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, जिसके वजह से एक करंट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है बाय आई। ओके, एक कंडक्टर लिया हुआ है हम लोगों ने, जिसके अंदर से कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है। ओके, और ये चार्ज फ्लो होने की वजह से करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है, वो करंट को हम लोगों ने ले लिया आई। नाउ अगर ये कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे करंट डेंसिटी निकालना हो, अगर कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे करंट डेंसिटी निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कंडक्टर का उस पॉइंट पे एक यूनिट एरिया कंसीडर कर लो। ये क्या हो रहा है, यूनिट एरिया। ओके, एक यूनिट एरिया कंसीडर कर लो। नाउ ये यूनिट एरिया में से भी तो कुछ अमाउंट ऑफ चार्जेस पास हो रहा है कि नहीं? ऑब्वियसली ये जो यूनिट एरिया है, इसके अंदर से भी, इसमें से भी कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। सो द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग, the amount of charges flowing per second per unit area, okay, per second per unit area of the conductor, the amount of charge flowing per second per unit area हाँ, इसको हम लोग ऑफ द कंडक्टर ही लिख सकते हैं। ओके, so the amount of charges flowing per second per unit area of the conductor, but एक कंडीशन है, provided the conductor is held normal to the direction of flow of charges. That means अगर ये क्रॉस सेक्शन हम लोग ले रहा है, तो ये जो एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये करंट के साथ कैसे है, परपेंडिकुलर, मतलब ये करंट का डायरेक्शन होना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये कंडक्टर का यूनिट एरिया है, ये कंडक्टर का यूनिट एरिया, तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसा, परपेंडिकुलर टू द एरिया। ओके, एक बार देख लो ये डायग्राम, तो समझ में आ गया करंट डेंसिटी क्या होता है। अगर एक कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन चार्ज फ्लो हो रहा है, वो कंडक्टर का अगर यूनिट एरिया कंसीडर करोगे, तो वो यूनिट एरिया में से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, okay, provided that the area is what, normal to the direction of flow of charges, that is normal to the direction of current, then we can say that that is what, that is current density of that point or current density at that point. Okay, now क्या current density scalar quantity है या फिर vector quantity है? So current density is a vector quantity. करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन होना होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। याद है कि नहीं, हम लोग ये चैप्टर में कौन सा डायरेक्शन ऑफ करंट ले रहे हैं, कन्वेंशनल करंट, दैट मीन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। सो इन द सेम डायरेक्शन क्या होता है, करंट डेंसिटी। सो इट्स डायरेक्शन is same along the direction of flow of positive charges, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हम लोग कंसीडर करेंगे, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन। ओके, नाउ करंट डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, करंट डेंसिटी का सिंबल होता है J। ओके, करंट डेंसिटी का सिंबल होता है J, और इसको हम लोग कैसे देते हैं, द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया ना, दैट मींस करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया। इज इट ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट करंट क्या होता है, एम्पियर, और एरिया मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? नाउ अगर जो एरिया है वो अगर परपेंडिकुलर नहीं है, जो एरिया है अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तब क्या करना है?
पकड़ लो, यहाँ पे हम लोगों ने एक यूनिट एरिया लिया और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ये करंट, ठीक है। मैं एक ही लेता हूं, एक ही रिप्रेजेंटेशन लेता हूं, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, मतलब ये कंडक्टर ऐसा है और ये कंडक्टर का यूनिट एरिया से ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग को मालूम है जो एरिया वेक्टर होता है, ठीक है, जो एरिया वेक्टर होता है वो भी क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। दैट मींस अगर ये एक यूनिट एरिया सरफेस है तो इसका जो एरियल वेक्टर होगा ये भी नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी तरफ होगा, है कि नहीं। अभी ये यूनिट एरिया को कंसीडर करो, हम लोग ने थोड़ा टिल्ट कर दिया, मतलब अभी जो ये यूनिट एरिया है वो ऐसा है, अभी जो यूनिट एरिया लिया हम लोगों ने वो ऐसा लिया, तो ये पहले ऐसा था, अभी इस ऐसा था ना, अभी जैसे इसको ऐसे करोगे तो ये एरिया वेक्टर भी तो चेंज हो जाएगा। अभी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, लेकिन फ्लो ऑफ चार्जेस का डायरेक्शन सेम रहा, किस तरफ फ्लो हो रहा है, इसी तरफ फ्लो हो रहा है। तो हम लोगों को तो क्या लेना है, जो एरिया होगा वो क्या होगा, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये पकड़ लो कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है विथ करंट थीटा। सो हम लोग तो ये नहीं ले सकते ना, ये ए नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज नॉट, यहाँ पे जो एरिया है इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट और टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका कंपोनेंट ले लेंगे। देखो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर था और जो करंट था वो अलोंग द सेम डायरेक्शन था, यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं है, तो हम लोग वो वाला कंपोनेंट ले लेंगे जिसका डायरेक्शन सेम होगा। तो यहाँ पे इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, ऑब्वियसली थीटा के साथ है, तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट आएगा a cos थीटा। तो अगर ये थोड़ा टिल्टेड है, ऐसा है, और ये एंगल बना रहा है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका कंपोनेंट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या कंपोनेंट मिल रहा है, ये थीटा के साथ a cos थीटा, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट ले लेंगे, a cos थीटा। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर करंट क्या है, दे आर along the same direction, यहाँ पे भी a cos थीटा और करंट क्या हो गया, along the same direction। So therefore अभी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी J, फॉर्मूला क्या था, करंट बाय एरिया। अभी एरिया का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, a cos थीटा, तो ये आ गया a cos थीटा। तो करंट I इक्वल टू हम लोग को क्या मिलेगा, J a cos थीटा। नाउ cos थीटा हम लोग कब रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट में। सो करंट I इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। नाउ इफ यू रिमेंबर, जो सबसे पहले वीडियो बनाया था मैंने, पहला वीडियो ये चैप्टर का, वहां पे मैंने बोला था जो करंट जो होता है उसका डायरेक्शन होने के बावजूद वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों, बिकॉज वी कैन नॉट ऐड करंट बाय फॉलोइंग द वेक्टर रूल्स। ओके, करंट फॉलो स्केलर रूल्स ऑफ एडिशन। यहां से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं दैट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे देखो करंट का रिप्रेजेंटेशन क्या मिला, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। We know that dot product of two vector is always a scalar, like work done. Work done क्या होता है, dot product of force and displacement, both are vector. Similarly, current being a dot product of two vector quantity is a what, scalar quantity. Okay, देख लो एक बार। Okay, let us see the next topic. तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, कंडक्टेंस। नाउ रेजिस्टेंस क्या था, जब करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो होता है तो उसको एक ऑपोजिशन मिलता है, वो ऑपोजिशन को हम लोग क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस। सो कैन वी से दैट रेजिस्टेंस व्हाट, वी कैन से okay, when current flows through a conductor, how much difficult it is for current, okay, to flow through the conductor is something that we can relate with resistance, है कि नहीं। एक कंडक्टर में से फ्लो होने के लिए करंट को कितना डिफिकल्टी हो रहा है वो हम लोग रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करके निकाल सकते हैं।
या फिर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। सो सिमिलरली रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है कंडक्टेंस। सो व्हाट इज कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर? द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज नथिंग बट द easiness but the ease with which current or charges flows through the conductor. Okay, so the ease with which charges flows through a conductor is what is called its conductance. Okay, and it is nothing but the reciprocal of resistance of a conductor. So conductance का सिंबल क्या होता है? G, और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हो गया 1/R। नाउ रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या था? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या था? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट था ओम। तो इसका ऐसा यूनिट होता है ओम इनवर्स। ओके, नाउ ओम का स्पेलिंग क्या था? OHM, है कि नहीं? तो ओम इनवर्स को हम लोग ये भी बोलते हैं MHO, मो। OHM MHO, मो। ओके, सो इसका ऐसा यूनिट या तो लिखो ओम इनवर्स या लिखो मो, या फिर इसको और एक नाम है, इसको बोलते हैं साइमेंस। ओके, ये सब क्या है? अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म। इफ कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, देन व्हाट इज कंडक्टिविटी? What is conductivity? Obviously, conductivity will be the what? Reciprocal of resistivity. Resistivity किसका प्रॉपर्टी था? Material of the conductor. So conductivity भी किसका प्रॉपर्टी होगा? Material of the conductor. So conductivity. Okay, so the conductivity of a material is nothing but the reciprocal of the resistivity of the same material. Okay, or you can define it in this way. Okay, the conductivity is nothing but the reciprocal of the resistivity of the same material. Clear? So conductivity का symbol क्या होता है? Sigma. So 1/resistivity मतलब हो गया 1/ρ। रो इसका क्या था? ऐसा यूनिट ओम मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट हम लोग लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये हो गया कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। सो मैं एक और बार इसका डेफिनेशन अच्छे से बोल देता हूं। हाउ कैन यू डिफाइन कंडक्टिविटी? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड इट्स conductivity. And how it is denoted? It is denoted by this symbol sigma, which is equal to 1/ρ. Okay, both conductivity and resistivity are property of the material. Clear? इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोह भी बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोह मीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स। ओके, कुछ भी लिखो, करेक्टली है। Okay, I hope up to this much clear. So let us move on to the next topic. Now इसको अगर और एक टर्म में समझना है तो देखो, जो लास्ट वाला वीडियो था रेजिस्टिविटी का, उसमें मैंने बोला था ना, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल मतलब से उसमें हम लोग क्या समझते हैं? अगर हम लोग जनरल बात करें तो हम लोग क्या समझते हैं? एक कंडक्टर का मटेरियल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट, वही प्रॉपर्टी क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तो सिमिलरली जो कंडक्टर का मटेरियल है वो कितना इजीली करंट को पास होने देगा, वही मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। ओके, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट। लेट अस सी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। Vector form of Ohm's law. Okay, now let us consider that a current I is flowing through a conductor having area of cross section A okay, and electric field in a conductor. Now V पकड़ लो, जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे अक्रॉस द कंडक्टर।
ओके, वोल्टेज अप्लाई, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो पोटेंशियल वोल्टेज की वजह से, मतलब जो हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे जब कंडक्टर के साथ, तो उसका जो बैटरी का जो वोल्टेज होगा और कंडक्टर के एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो सेम ही होगा ना। सो हम लोग बोल सकते हैं V अप्लाइड वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ओके, और मैंने यहां पे लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ हाँ, अभी यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना। हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर कहाँ से आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है अगर उसको एक्सटर्नल फील्ड क्या क्या क्या, तो वो सब के साथ अभी इसको मिक्स मत करो। वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा चेंजेस आएगा। ठीक है, तो एक काम करना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है कंडक्टर में, ये एक बार स्टडी करना। ठीक है, और अगर किसी दूसरे वीडियो में मुझको मिला तो मैं इसको और अच्छे से एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी वेक्टर फॉर्म के लिए ये कंसीडरेशन, ठीक है, एक कंडक्टर लिया हम लोगों ने जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है I, उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, और V क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और वी कैन से अप्लाइड वोल्टेज। ओके, so now we know that what is the relation between electric potential and electric field? Electric potential V equals to electric field into distance। यहाँ पे distance हो गया length of the conductor जो हम लोगों ने ले लिया L। okay, so electric field E equal to क्या मिल जाएगा? V by L। we also know V equal to what? IR, where R is the resistance of the conductor, by L, and what is R? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है, रो L by A। तो यहाँ पे आ गया I, R की जगह क्या आ गया? रो L by A डिवाइडेड by L। सो ये L कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो I रो by A। नाउ व्हाट वाज करंट बाय एरिया? करंट बाय एरिया क्या था? करंट डेंसिटी। सो हम लोग को क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इनटू रो। इसी को जब हम लोग वेक्टर नोटेशन के साथ लिखेंगे तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी इनटू रेजिस्टिविटी। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। This is the representation of Ohm's law in vector form. Okay, this representation of Ohm's law in vector form is equivalent to representation of Ohm's law in scalar form. ये क्या था? representation of Ohm's law in scalar form। ये क्या हो गया? representation of Ohm's law in vector form। so scalar form में क्या मिला? V equal to IR। vector form में क्या मिला? E equal to J into रो। सो वी कैन से ये जो V है इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब स्केलर में V, वेक्टर में E, स्केलर में करंट, वेक्टर में करंट डेंसिटी, एंड स्केलर में रेजिस्टेंस, वेक्टर में रेजिस्टिविटी। ओके, आई होप अप टू दिस मच इज क्लियर। एक बार देख लो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। हाँ, जब हम लोगों ने इसको वेक्टर नोटेशन में जो लिखा है, ठीक है, हम लोग को ये मिला था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू J रो, और मैंने फिर क्या बोला? इन वेक्टर नोटेशन वी कैन राइट दिस वन एज, मैंने वेक्टर साइन दिया। इसी को अगर प्रॉपर्ली जब डेरिवेशन करोगे तब लिखोगे तो इसको कैसे लिखना है? एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन सेम होगा ना, आर सेम। सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इनटू रो। ओके, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या था? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज पकड़ लो, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है,
इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी तो इसी डायरेक्शन में होगा। सो वी कैन से डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम। यस और नो? ओके ओके, थैंक यू।